% की आबादी हूँ, देश में सत्ता बनाता हूँ, बिगाड़ता हूँ, फिर भी हम हाशिए पर हैं। अल्पसंख्यक समाज में चले जाइए, कहने में कोई दो राय नहीं है, मैं खुले तौर पे कहता हूँ, पूरे देश के अल्पसंख्यक समाज के आप सर्वे कराइए, उस एरिया में सबसे कम डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। 75 वर्ष के इतिहास में भी अभी हिस्सेदारी बखूबी नहीं मिल पाई। कहा कि देखिए, तारीखें बदल गई, कैलेंडर बदल गए, सब कुछ बदल गया, बदला नहीं तो सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ना वाला जो समय शेर है। नमस्कार, मैं राहुल। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से लेकर के बहुजन समाज की खबरों को लेकर के बहन मायावती बीएसपी की सत्ता में किस तरीके से वापसी हो सकती है, क्या यूपी के बड़े सूबे के चलाने के बाद अब समय है कि देश की जो पावरफुल कहते हैं कि जो सत्ता होती है, प्रधानमंत्री बहन मायावती पर चर्चाओं को शुरू करते हैं। यूपी से अल्पसंख्यक समाज से हमारे साथ तमाम चेहरे जुड़े हुए हैं इस समय, तो चलिए उनसे शुरू करते हैं। 24 में अब की बार क्या बहन मायावती अल्पसंख्यक और पिछड़ों के समाज सत्ता में आने के लिए तैयार है क्या? बहन मायावती लगातार जिस तरीके से चर्चाएं बार बार होता है कि बीजेपी कांग्रेस, तो क्यों नहीं बहुजन समाज की अब चर्चाओं को शुरू करते हैं। आबादी कहते 85% है और अल्पसंख्यक और दलितों को बेहतर शासन करके यूपी में दिखाया। क्या बहन मायावती पसंद होंगी 24 में प्रधानमंत्री की? हाँ, हो सकती हैं, बहुत अच्छी पसंद हो सकती हैं, लेकिन उन्हें उसके लिए जो अब तक मेरा मानना यह है कि जो बहन मायावती ने इन 9 सालों के अंदर जो चुप्पी साधे रखी है, वो उनके लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट है उनके लिए। अगर वो कुछ संघर्ष करें आए, और जिस बात से वो डर रही हैं, शायद वो क्या उनके अंदर डर है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर उस डर को पीछे छोड़कर, और एक कहावत है ना कि डर के आगे जीत है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर उस डर को छोड़ देंगी तो वो भावी प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश की हो सकती है। आप यूपी से हैं, यूपी की अगर हम सत्ता की बात करते हैं, जिस तरीके से पूर्ण बहुमत की सत्ता 2007 से 12 के बीच जो बहन मायावती की सत्ता रही, यूपी में क्या बेहतर वही सत्ता थी? लगता है कि वो अगर बहन मायावती को केंद्र में भी मौका मिले तो वैसी बेहतर शासन केंद्र में भी देखने को मिलेगा? हाँ, जो शासन बहन मायावती का रहा है वो बहुत अच्छा शासन रहा है, और उसमें सभी समाज का ख्याल रखा गया है, उसमें कोई भेदभाव नहीं रहा और सबको न्याय मिला है उसमें। अगर ऐसी शख्सियत सेंटर में भी आ जाए तो मैं मानता हूं कि पूरे देश के अंदर एक सामाजिकता और जो भाईचारे का जो अभी फ़िलहाल कमी आई है उसमें मजबूती होगी, और पूरा देश फिर अपनी उसी मजबूती के साथ खड़ा हो जाएगा जो अब से कुछ दिनों पहले हमारा देश चल रहा था। अगर हम आपके समाज की बात करें, अल्पसंख्यक समाज की, क्या नेतृत्व तो बेहतर था यूपी वाला? लगता है कि केंद्र में भी अगर आए तो मौजूदा सरकार से ज़्यादा बेहतर होगी बहन मायावती का नेतृत्व? हाँ, लेकिन विचार वो पुराना, कौन सा विचार? जो बहुजन वाला है, जो महापुरुषों का विचार है। अगर वो उसी विचार पर अडिग रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जो अल्पसंख्यक उनके साथ संपूर्ण जैसे था और फिर भी रहेगा, और प्रधानमंत्री जो है देश की बनेंगे, और सत्ता जो है वो बहुजनों के हाथ में आएगी। नॉट मुस्लिम, नॉट SC ST OBC, बल्कि बहुजनों के हाथ में आएगी। जब सत्ता बहुजनों के हाथ में आएगी तो जाहिर सी बात है कि बहुजन ही पिछड़ा हुआ है, और पिछड़े को जब तक हम आगे नहीं करेंगे तो फिर देश कैसे डेवलप हो सकता है? देश को डेवलप करना है, देश को तरक्की करनी है, तो बहुजनों को जो पिछड़े हुए हैं उनको आगे लाना पड़ेगा और देश का डेवलपमेंट। देखिए, यूपी की जब हम बात करते हैं तो एक नारा था बहन जी के सरकार में, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। आप अल्पसंख्यक समाज से हैं, सीधा सवाल है, वर्तमान की सरकार हो या तमाम सरकारें, अभी कहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज को लेकर कहीं ना कहीं टारगेट बार बार किया जा रहा है, तो फिर से वो बहुजन सत्ता आए तो शायद फिर जो भाईचारा था कायम होगा और सब कुछ ठीक होगा, सत्ता में अगर वापसी बीएसपी के कराते हैं केंद्र में। असल में बहुजन सुखाय बहुजन सदाय, सच्चाई तो यही है कि बहुजनों का, लेकिन बहन जी ने बहुजन को बजाय सर्वजन की बात करनी शुरू कर दी। जिससे बहन जी सत्ता में आई थी, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूतो चार, उसी बेस पर तो आई थी। तो जो 85% है वो बहुजन है, और जो 15% है वो बहुजन नहीं है। वो सत्ता का भोगी वो है, सुख भोगी है, जब हमेशा से रहा है और रहेगा। इसलिए बहन जी ने सबसे बड़ी गलती ये करी है कि उनके हाथ में अपनी बागडोर दे दी, जिसकी वजह से बहन जी से बहुजन छिटक रहा है। अगर बहन जी ये चाहें कि हम देश के प्रधानमंत्री बने तो बहुजन ही के जरिए से देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। वो 15% से प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, क्योंकि 15% उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा।
किसी कीमत पर नहीं बनाएगा जी। हम 85% हैं और 85% आप देखिए कैसी विडम्बना है कि 85% के ऊपर 15% राज कर रहे हैं और 85% यानी कि उनको गुलाम बनाया जा रहा है। और जो हमारे समाज के MP हैं, MLA हैं, जो सत्ता के करीब हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, उन्हें फिक्र ही नहीं है। वो उन 15% के साथ मिलकर हमारा शोषण कर रहे हैं। कहा कि बिना बहुजनों की सत्ता की फिर परिकल्पना ही क्या। लेकिन हकीकत ये है कि देश की 85% की आबादी है, वोट तो सारी पार्टियां उससे लेती है, कांग्रेस हो बीजेपी हो, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है तो फिर चंद वही 15 से 10% लोग हैं जो आज भी 75 वर्ष की आज़ादी के बाद भी सत्ता के शीर्ष पर है और हर बड़े इंस्टीट्यूशन में पावर उनका है। आप दलित, SC ST OBC और माइनॉरिटी के एरिया जाकर देखिए, आज की डेट में भी वो पिछड़े हुए नज़र आते हैं। देखने तो एक आंख से ही पता चल जाता कि ये पिछड़ों का एरिया है। और जब हम उस तरफ जाते हैं जो स्वर्ण है, जब हम उधर जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये जो एरिया है, ये जो महल्ले हैं, ये जो एरिया है, ये स्वर्णों के हैं। आज ही सड़कों से ही पता चल जाता, नाली खड़ंजों से ही पता चल जाता, बिना कहे, बिना सोचे, बिना समझे, सिर्फ आँख को दिखना चाहिए, उसी से ही पता चल जाएगा। देखिएगा, आज़ादी के अमृत महोत्सव में हालात इन्होंने ऐसे बयान कर दिए कि विकास देखना है तो कुछ एरिया से गुजर जाओ, विकास चिल्लाकर कहेगा मैं डेवलप हूँ, लेकिन उसी देश में कुछ ऐसे एरिया जहाँ जाएंगे तो कहेगा कि मैं 85% की आबादी हूँ, देश में सत्ता बनाता हूँ, बिगाड़ता हूँ, फिर भी हम हाशिए पर हैं। अल्पसंख्यक समाज में चले जाइए, कहने में कोई दो रानी है, मैं खुले तौर पे कहता हूँ, पूरे देश के अल्पसंख्यक समाज के आप सर्वे कराइए, उस एरिया में सबसे कम डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। 75 वर्ष के इतिहास में भी अभी हिस्सेदारी बखूबी नहीं मिल पाई। तो सत्ता में अगर एक बार क्यों ना फिर से वही तैयारी हो, मिलना चाहिए, विकास सबका होना चाहिए ना, कुछ लोगों का विकास से कैसे देश चलेगा। नहीं, विकास तो सभी का होना चाहिए। और यही जो हमारे महापुरुष अंबेडकर साहब और माननीय काशीराम जी की एक सोच विचार था, यही था कि हम उस समाज को, जो दबे कुचले लोग हैं या बहुजन समाज हैं, जो सत्ता से दूर है और जो ऐसे सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनमें अंदर पैदा की गई हैं, उनको आगे लाना है, उठाना है, ताकि वो भी समाज के उस हिस्सा बन सकें, वो भी जो समाज को सही तरीके से जीने का तरीका है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हमारे जो बहुजन समाज के नेता हैं, जो लीडर हैं, वो स्वार्थी हैं और उनके स्वार्थ से ये आज हमारी गति हुई है। क्योंकि आज के दौर में उन लोगों ने, हम उन्हें वोट देते हैं, हम उन्हें लीडर बनाते हैं अपने समाज के हित के लिए, लेकिन वो जीतने के बाद समाज की नहीं सोचते, वो इंडिविजुअल अपनी पर्सनल स्वार्थ के लिए सोचते हैं और वो काम करते हैं। अगर उनको सुधारा जाए और वो कुछ सुधरे, और अगर वो नहीं सुधरते तो हम उनकी जगह दूसरे ऐसे चेहरे सामने लाएं जो समाज के प्रति समर्पित हो, ईमानदार हो और संघर्ष करने का उनके अंदर मादा हो और वो निडर हों, वो डरे ना बिल्कुल भी, और वो सिर्फ समाज के लिए काम करें। ऐसा व्यक्ति हमारा नेता हो, लीडर हो, ताकि हम समाज, फिर हम 85% हैं और 85% आप देखिए कैसी विडम्बना है कि 85% के ऊपर 15% राज कर रहे हैं और 85% यानी कि उनको गुलाम बनाया जा रहा है। और जो हमारे समाज के MP हैं, MLA हैं, जो सत्ता के करीब हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, उन्हें फिक्र ही नहीं है। वो उन 15% के साथ मिलकर हमारा शोषण कर रहे हैं। 85 वाले चुन के भी जाते हैं तो 15 की गुलामी ही करते हैं। हाँ, वो गुलामी करते हैं और उनके साथ मिलकर, चूँकि ऐसा ही अंग्रेज़ों की नीति भी यही थी कि अंग्रेज़ कितने से आए थे, अंग्रेज़ तो बहुत थोड़े से आए थे, 2-3% अंग्रेज़ आए थे, लेकिन उन्होंने जो हमारे देश के गद्दार लोग थे उनको अपने साथ मिलाया, उन्हें लालच दिया और उनके साथ फिर उन्हीं से ही हमारे हिंदुस्तान वालों पर जुल्म कराया, ज़्यादतियाँ कराई। वो आज हो रहा है कि जो 15% लोग हैं उन्होंने हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं उन गद्दार लोगों को चुना, अपने साथ बिठाया और उनके साथ मिलकर 15% जो लोग हैं वो हम पर जुल्म इतना नहीं कर रहे जितना जुल्म हमारे बहुजन समाज के लोग उनके साथ, उनके कहने पर, अपने स्वार्थ के कारण कर रहे हैं। पहले अंग्रेजों से मिले, अब सत्ता वालों से मिले। हाँ, बस ये वो गद्दार लोग हैं, वो किसी के नहीं होते, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के होते हैं। समाज के जब वोट का मामला आएगा, चुनाव का मामला आएगा, वो समाज के लिए रोएंगे, धोएंगे, कस्में खाएंगे, लेकिन जब वो जीत जाएंगे वो समाज की परवाह नहीं करेंगे। पीड़न उसी समाज का पहले भी था, पिछड़े समाज का, अल्पसंख्यक समाज का, और आज भी है और वो होता रहेगा। अगर ऐसे लोगों को हम नेता बनाते रहेंगे तो आज समय है सोचने का और विचार करने का कि ऐसे लोगों को हम दूर रखें और नए ऐसे लोगों को लाएं जो संघर्ष करें, निडर हों और ईमानदारी से काम करें और समाज के प्रति समर्पित हों। इन्होंने कहा कि देखिए, तारीखें बदल गई, कैलेंडर बदल गए, सब कुछ बदल गया, बदला नहीं तो सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ना वाला जो समय शेर है कि जो हमारे भाई ने अभी बताया कि हालात ये हैं कि एक शेर के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो हमारा भी हो के हमारा नहीं। अब बुलंदी पे अपना सितारा नहीं, वो हमारा भी हो के हमारा नहीं, क्योंकि हमारे बीच से गया, हमारी वोट लेके गया, लेकिन हमारा नहीं है।
और वो सत्ता का है, जो वो चाहेंगे वो कहलवाएंगे, जो वो कहेंगे वो करेगा। तो वो हमारा भी हो के हमारा नहीं। खून की जब ज़रूरत थी हमने दिया, कौन कहता है कि गुलशन हमारा नहीं। और बागबां, अब आज के हालात है, बागबां तेरे होते चमन जल गया, बागबां तेरे होते चमन जल गया, कैसे कह दूं कि तेरा इशारा नहीं।